प्रणाम बंधुओं, आज हमारे चर्चा का विषय है समस्त विश्व का सबसे पुरातन और सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म जो सनकादिक है। सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही वैकल्पिक नाम है जिसका उपयोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत को आप जिसे भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्रफल कह सकते हैं, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों और स्थानों से बना एक क्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, जो स्वयं इन क्षेत्रों की विभिन्न विशिष्ट स्वदेशी संस्कृतियों से बना था और यह एक समय पर विश्वव्यापी था, परंतु विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। अभी तक विज्ञान के लिए भी मृत्यु पहेली बनी है। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। इस धर्म के प्रारंभ के वर्ष की गणना करना कठिन है, किंतु वर्तमान साक्ष्य के आधार पर सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है। सनातन धर्म में 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इस युग के समापन के पश्चात सतयुग प्रारंभ होगा। ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर सतयुग से पूर्व क्या था और सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस विषय को लेकर दर्शन शास्त्र के जानकारों में मामूली मतभेद है। कई दार्शनिक वेद को साक्षी मानकर सनातन धर्म की गणना करते हैं, वहीं कुछ जानकर शास्त्रों को आधार मानते हैं। आधुनिक इतिहासकारों में सनातन धर्म की सटीक गणना को लेकर व्यापक मतभेद है। आधुनिक समय के इतिहासकार महज प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ ये और वह है। इसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म पूर्ण है। इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात भी ब्रह्म में न्यूनता नहीं आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म पूर्ण है, इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है। अब ये सवाल मन में उठता है कि सत्य क्या है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, ये सभी पूर्ण और ध्रुव सत्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसका न आदि और न अंत है। सनातन अनंत है। इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। इस धर्म का मूल सार पूजा, जप, तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और यम नियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि साधारण मनुष्य ने भी इसी मार्ग पर चलकर अपना उत्थान किया है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इससे वैदिक सनातन वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। सनातन में ओम को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक नए चर्चा पर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी सनातनी संस्कृति की महानता और पवित्रता की अखंड ज्योति के प्रकाश से समस्त विश्व को एकजुट करने का एक सूक्ष्म प्रयास मेरे चैनल माय इंडियन मोनकू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर आपका हमारा साथ होगा। प्रणाम।